मानव जन्म मिला है तो इसको बेकार मत करो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 चीजें ये आनी है। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी, अब बड़े बड़े मंचों से आपने सुना होगा कि काम क्रोध को त्याग दो, दूर कर दो। कौन छोड़ पाया? सच बताओ गारंटी के साथ। केवल व्यासपीठ तक बात सीमित नहीं होनी चाहिए, वो जीवन में भी प्रवेश होनी चाहिए। कौन है जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली? कोई मुझे बताए। कौन है जिसने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली? अरे बड़े बड़े संत जो कि सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, वो भी लगे पड़े कि मेरा आश्रम थोड़ा 5 स्टार जैसा बन जाता तो कुछ और जलवा रहता। है कि नहीं है? काम, क्रोध, मद, लोभ को दूर कोई कर ही नहीं सकता और इनको दूर करना भी नहीं है। ये मन के साथ में प्रकट होते हैं। जैसे मन होता है ना, मन के साथ विकारों की भी उत्पत्ति होती है। इनको दूर नहीं करना, इनकी दिशा बदलनी है। केवल इनकी दिशा बदल दो, आप भगवान के हो जाओगे। आप जो काम माने कामनाएं भी होती हैं, आप जो कामनाएं संसार से रखते हो वो गोविंद से रख दो। बस इतना ही तो करना है, दिशा बदलनी है। जो क्रोध आप स्वार्थी जीवन के लिए, संसार के लिए जीते हो, वही क्रोध आप गौ रक्षा, धर्म रक्षा, इन चीजों में लगा दो, भगवत रक्षा। वो क्रोध आपका भक्ति बन जाएगा। राम जी ने भी तो क्रोध किया, बोले राम सकोप बस बिनु भय होई न प्रिय। ठाकुर जी ने तो ऐसा क्रोध किया कि महाराज दोगले बन गए। भगवान ने कहा था मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब अधर्म के पक्ष से भीष्म पितामह ने बाण चलाए धर्म पर, अर्जुन पर बाण चलाए, तो भगवान ने रथ छोड़ दिया, हाथ में चक्र ले लिया, रथांग पाड़ी बनकर के दौड़ पड़े भीष्म पितामह की ओर। आज तेरी खैर नहीं, आज तो यही मार डालूंगा। क्रोध आया ना गोविंद को, तो क्रोध भी आना स्वाभाविक है। लेकिन क्रोध किसके लिए होना चाहिए? बोलो किसके लिए होना चाहिए? धर्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, भगवत रक्षा के लिए। इसके लिए क्रोध करो ना। कौन मना करता है? काम, क्रोध, मद। मद कैसा होना चाहिए? मद माने अभिमान, मद माने गर्व, मद माने घमंड। मद कैसा होना चाहिए? ठाकुर जी के नाम का, कि प्रभु मेरे साथ हमेशा है, इस चीज का मुझे मद है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक गोविंद आएगा भी नहीं। प्रहलाद कहता है कि इस खंबे में गोविंद है, मैं प्रत्यक्ष कहता हूं। उसने कैसे कह दिया कि खंबे में गोविंद है? उसको भगवती सत्ता का मद होगा। इस खंबे में गोविंद है तो है। नरसिंह ने तलवार हिरण्यकश्यपु ने उठाई और भगवान को प्रकट होना पड़ा। क्यों? ये गर्व है गोविंद पर, और ये होना चाहिए। साप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। राणा ने मीरा के लिए सांप का पिटारा भेजा। और उसके मद की तो बात देखिए, जैसे ही पिटारा खोला, मीरा ने कहा सांप वहाँ कुछ नहीं है, उसमें पुष्प की माला है। और जैसे पिटारा खोला, साहब भगवान ने सुंदर फूल बना दिया। ये गर्व, ये प्राउड अपने गोविंद पे होना चाहिए। ये अपने भगवान पे थोड़ा सा प्राउड तो बनता है। ये विश्वास, ये ट्रस्ट, ये प्राउड, ये गर्व, ये घमंड, ये आप जो समझो, ये उसके प्रति होना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ। लोभ कैसा हो? भगवान नाम का। लोग माला करते हैं कि गिन गिन कर, और इतनी माला कर ली मैंने। मैं तो भक्ति में कर्म कांड की बात तो नहीं करता हूँ, मैं भक्ति की बात करूं तो प्रभु का नाम मुझे गिनकर लेने में बड़ी शर्म आती है। बड़ी शर्म की बात। कई लोग कहते हैं माला करते वक्त सुमेरु ना छूट जाए। मैं तो कहता हूं जिस भक्त का मन सुमेरु में ही लगा है, उसका मन गोविंद में कैसे लगा होगा?
अब मन में चल रहा सुमेरु ना छूट जाए, तो मन सुमेरु में है कि गोविंद में है? अरे माला तो वही है कि सुमेरु कब छूट जाए पता ही ना चले, असली माला तो वही है। मैं तो कहता हूं कि भजन करते करते माला भी छूट जाए, ऐसी अखंड समाधि लग जाए। भजन का असली महत्व तो तब है प्यारे, तब है। कभी कभी आपको कुछ अच्छा लगे तो ताली वाली भी बजा दिया करो, है ना। थोड़ा सा आप 12 साल से कथा सुन रहे हैं, आपको इसका अनुभव होगा। तो इस चीज का भी मद होना चाहिए। मोह भी भगवान के नाम से होना चाहिए, भगवान से। आजकल हम दुनिया से मोह लगाते हैं। इसको मैं देखिए बंधनों को त्यागने की बात कभी नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि माँ बाप को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बेटों को छोड़ दो, नहीं। जो बंधन को छोड़ दिया वो कायर है। मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है कि बंधन छोड़ के, भगवान ने कहा ही नहीं, सृष्टि का नियम है, उसको पूरा करना है। घर परिवार सबके साथ रहना है, बंधनों को छोड़ना नहीं है, बंधनों के साथ भगवान को बचना है। तो लेकिन जो मोह संसार से है, कभी कभी ऐसा मोह ठाकुर जी से लगाओ कि उनके बिना कुछ अच्छा ही न लगे, उनके बिना दुनिया सूनी लगे। मैं एक भजन गाता हूँ, बड़ा प्यारा है। अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई मिट गई शाम के प्यार।